श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से को काबू में रखना किसी और पर गर्म कोयला फेंकने के इरादे से पकड़े जाने के समान है। आप ही हैं जो इसमें जलते हैं। ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलना, खुशी और हंसी इस दुनिया में स्थायी नहीं हो सकती। अगर तुम अंधेरे में डूबे हो तो तुम प्रकाश की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागने वाला व्यक्ति रात में बहुत लंबा महसूस करता है, एक थका हुआ व्यक्ति फर्श को बहुत दूर देखता है। उसी तरह सच्चे धर्म से अनजान मूर्खों के लिए जीवन मरण की प्रक्रिया भी उतनी ही लंबी है। निश्चित रूप से जो लोग क्रोधी विचारों से मुक्त रहते हैं वे जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित न करें, न ही भविष्य के लिए सपने देखें, बल्कि अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें। जिस तरह लापरवाह यहाँ तक कि घास जैसी नरम चीज का किनारा हाथ को घायल कर देता है, उसी तरह धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में गलती आपको नरक के द्वार तक ले जा सकती है। बुराई बनी रहनी चाहिए, तभी अच्छाई इस पर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रह रहा है। वह अपने पूरे जीवन में सत्य को उसी तरह से नहीं देख पा रहा है जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले सकता है। माता पिता बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। यह उत्साह के साथ जीवन जीने का आनंद है और खुद को माहिर करना है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई विकसित करें और अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरें। शांतिप्रिय लोग जीवन को खुशी से जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1000 लड़ाइयां जीतने के बजाय अपने आप को जीतना सबसे बेहतर है। फिर जीत आपकी ही है। इस जीत को कोई भी आपसे नहीं ले सकता है, और न ही स्वर्गदूतों से, और न ही राक्षसों से, न ही स्वर्ग या नरक में। उन लोगों के साथ यात्रा करें जो आपके मुकाबले बराबर या होशियार हैं। मूर्खों के साथ यात्रा करना अकेले यात्रा करने से बेहतर है। एक व्यक्ति जो वास्तव में खुद से प्यार करता है वह दूसरे व्यक्ति को कभी दुख नहीं देता है। देखते समय केवल देखें, केवल सुनते समय सुनें, केवल महसूस करते समय महसूस करें और केवल सोचते समय सोचें। यही वास्तविक कर्म है। शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। रास्ते की खोज आसमान में नहीं दिल में करो। जिस तरह से आसमान में मिट्टी गिरती है वह मुंह के बल गिरती है, उसी तरह जब मूर्ख लोग अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका अपना बुरा होता है। हमेशा याद रखें कि एक बुरा कार्य आपके दिमाग पर बोझ की तरह है। लोगों से प्यार करने वाले के पास खुश रहने के 50 कारण हैं। वह जो किसी से प्यार नहीं करता उसके पास खुश होने का कोई कारण नहीं है। झरना बहुत शोर करता है लेकिन समुद्र गहरा और शांत है। वर्तमान में दर्दनाक चीजें करने के लिए, लेकिन भविष्य में खुशी, इसे करने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानते हुए किसी को अपने आप को इस तरह विकसित करना चाहिए कि ज्ञान बढ़े। दूसरे लोगों के दोषों को न देखें और न ही उनके दोषों को देखें। इसके बजाय अपने स्वयं के कार्यों को देखें कि आपने क्या किया है और क्या किया जाना बाकी है। अकेलापन एक ऐसे व्यक्ति के लिए खुशी लाता है जो संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और इसे स्पष्ट रूप से देखा है। ईर्ष्या और द्वेष की आग में जल रहे इस संसार में सुख और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर तुम अंधेरे में डूबे हो तो प्रकाश की तलाश क्यों नहीं? जो लोग सत्य की तलाश नहीं करते हैं उन्होंने जीवन जीने का वास्तविक उद्देश्य खो दिया है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक बोलकर कुछ भी नहीं सीख सकता है। समझदार व्यक्ति को धैर्यवान, क्रोधी और निडर कहा जाता है। एक उदार हृदय, दयालु आवाज और सेवा और करुणा का जीवन मानवता को नवीनीकृत करने वाली चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक बोलकर कुछ भी नहीं सीख सकता है। एक समझदार व्यक्ति को धैर्यवान, गैर क्रोधित और निडर कहा जाता है। तुम जब भी किसी के पीछे पड़ते हो उसी को खो देते हो। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता है। उसी तरह खुशियां भी बांटने से कम नहीं होती। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अतीत को जाने दो, भविष्य को जाने दो, वर्तमान को जाने दो और अपने अस्तित्व की सीमाओं से परे देखो। जब आपका मन पूरी तरह से स्वतंत्र होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। संदेह लोगों को अलग करता है। ये 2 अच्छे दोस्तों और किसी भी अच्छे रिश्ते को नष्ट कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। यदि आपको एक अच्छा साथी नहीं मिलता है तो जंगल में अकेले घूमते हुए हाथी की तरह अकेले चले। आपकी प्रगति में बाधा बनने वालों की तुलना में अकेले रहना बेहतर है। हमेशा ध्यान रखना 3 चीजों को कभी भी नहीं छिपाया जा सकता है: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एक दिन भी 1000 साल तक ध्यान किए बिना ध्यान से जीना बेहतर है। बंधन सभी दुखों की जड़ है।
शब्दों में नष्ट करने और चंगा करने की शक्ति दोनों है। जब शब्द सच्चे और दयालु हों तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तुम अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं होते, क्योंकि तुम अपने क्रोध के द्वारा दंडित होते हो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ पाने में नहीं है, सब कुछ देने में है। जैसे ही हमें किसी बात पर गुस्सा आता है, हम सच्चाई का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य या बीमारी का खुद लेखक है। हमेशा अपने से अधिक लोगों के साथ यात्रा करें। मूर्खों के साथ यात्रा करने की तुलना में अकेले यात्रा करना बेहतर होता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे प्रताड़ित किया, मुझे लूटा। जो लोग जीवन भर इन बातों की शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी शांति से नहीं रह पाते हैं। तनाव मुक्त लोग वे हैं जो इन चीजों से खुद को ऊपर उठाते हैं। मन ही सब कुछ है, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी भट्टी की कमियों को उसी तरह दूर करता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को हटाता है, चुनिंदा रूप से, विधि द्वारा, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। अपने अंदर गुस्सा रखना जहर पीने और दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जो व्यक्ति गंदे विचार रखता है, जो लापरवाह और धोखे से भरा है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? जिस व्यक्ति ने खुद को नियंत्रित किया है, वह जोरदार है, स्पष्ट है, सच्चा है। केवल वही है जो गेरुआ वस्त्र पहनने के योग्य है। हमें उन शब्दों को चुनना चाहिए जो हम बहुत सावधानी से बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों पर उनका प्रभाव पड़ता है जो उन शब्दों को सुनते हैं, चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा। जिस तरह एक तूफान एक मजबूत पत्थर नहीं ले जाता है, महापुरुष प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। आकाश में पूर्व और पश्चिम के बीच कोई अंतर नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर विश्वास करना शुरू करते हैं कि यह सच है। आपका शरीर बहुत अनमोल है, इसके जागने के लिए यह हमारा वाहन है, इसका हमेशा ध्यान रखें। एक विचलित मन वाला व्यक्ति उसी तरह मौत की ओर बढ़ता है जैसे गांव के सोए हुए लोग फ्लैश की रोशनी में बह गए हैं। सच्चा प्यार समझ से बाहर पैदा होता है। हर दिन एक नया दिन है, चाहे कितना भी मुश्किल कल क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन में उसी तरह चलता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है। एक मानव को एक बंधन मुक्त मन बनाना चाहिए जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैलता है, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। यदि आपका मन शांत है तो केवल आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय को महसूस करेंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी कुंजी है। यदि आप उन चीजों की सराहना नहीं करते हैं जो आपके पास है, तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। एक अनुशासित मन के रूप में कुछ भी अवज्ञाकारी नहीं है और एक अनुशासित मन के रूप में आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। सत्य को अपनी भूमि बनाओ, सत्य को अपना घर बनाओ, क्योंकि दुनिया में कोई बड़ा घर नहीं है। सभी आदमी सजा से डरते हैं, सभी मौत से डरते हैं। अपने साथ अन्य लोगों के साथ व्यवहार करें, किसी भी प्राणी को खुद न मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। आपका काम अपनी पसंद का काम ढूंढना है, इसे ढूंढें और फिर खुद को पूरी तरह से उस काम में लगाएं। यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। यदि आप किसी और के लिए एक दीपक जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी उज्ज्वल करता है। हम अपने विचारों का परिणाम हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। अपने आप को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अन्यथा आप अपने दिमाग को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। आपको अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कोई सारथी नहीं मिलता है, तो अकेले चलिए। अच्छा काम करने के लिए अपना मन लगाओ, इसे बार बार करो और तुम देखोगे कि तुम आनंद से भर जाओगे। यहाँ तक कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अनियंत्रित विचार करते हैं। आप इस दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह अपने प्यार और स्नेह के अधिक हकदार हैं। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन को बदल दिया जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई विकसित करें और अपने दिमाग में अच्छे विचार रखें, यही बुद्ध आपको बताते हैं। आज हम जो करते हैं वह जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक व्यक्ति जो थोड़ी सी भी खुशी से खुश है वह उसके साथ है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है, एक, सभी रास्ते पर न जाएं और दूसरा, इसे शुरू भी न करें। जब तक आपके क्रोध के विचार पोषित होंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा,
लेकिन जैसे ही आप नाराजगी की कगार भूल जाते हैं, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। जो अशांत विचारों से मुक्त होते हैं वे शांति पाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सभी पवित्र शब्दों को पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो जब तक आप उनका उपयोग नहीं करेंगे तब तक वे क्या करेंगे? जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, वह व्यक्ति जो बोलने और अपना काम करने के दौरान शांत रहता है, वह व्यक्ति जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और जो दुख से मुक्त है। जिस तरह एक तूफान में ठोस चट्टान स्थिर रहती है, बुद्धिमान लोग प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते हैं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा तुरंत पैदा होती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा दूर करता है, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे प्रताड़ित किया, मुझे लूटा। जो लोग जीवन भर इन चीजों की शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी शांति से नहीं रह पाते हैं। तनाव मुक्त लोग वे हैं जो इन चीजों से खुद को ऊपर उठाते हैं। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई असर नहीं होता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को प्यार से ही मिटाया जा सकता है। 3 चीजें लंबे समय तक नहीं छिप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जो आपके पास है उसे अतिशयोक्ति न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति कुछ आराम करके एक महान खुशी देख सकता है, तो एक समझदार व्यक्ति को थोड़ा आराम करना चाहिए और बहुत सारी खुशी प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप समस्या को हल कर सकते हैं तो चिंता क्यों करें? और अगर समस्या का कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। इस अंधेरी दुनिया में मैं अमरता के ढोल बजा रहा हूँ। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में शोक मनाता है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है, वह दोनों का शोक मनाता है। वह दुख में डूब जाता है जब वह अपने काम की बुराई देखता है। दुनिया नहीं जानती है कि हम सभी को यहाँ समाप्त होना है, लेकिन जो लोग इस सच्चाई को जानते हैं, उनके सभी झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं।